ये करेंसी इतनी बेशकीमत थी कि आलमी दुनिया पर इसका राज 300 बरस तक जारी रहा। बरतानवी पाउंड और अमरीकी डॉलर के अरूज से कबल यही दुनिया की आलमी करेंसी मानी जाती थी। दर हकीकत अमरीका ने डॉलर को बतौर करेंसी तरक्की देने के लिए इसी के मॉडल पर इंसार किया। इसका नाम रियाल डी ओचो था और ये जदीद तारीख में बैनुल-अक़वामी तौर पर इस्तेमाल होने वाली पहली करेंसी थी। दरअसल ये चांदी का सिक्का था जिसे हिस्पानिवी सल्तनत ने 16वीं सदी के वस्त में जारी किया था। ये वो वक्त था जब लातीनी अमरीका के नौबादियाती निजाम से हासिल होने वाली दौलत से मालामाल स्पेन दुनिया की एक अजीम कुव्वत बन चुका था। इसी करेंसी की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब हिस्पानिवी ताकत का जवाल शुरू हुआ तब भी ये करेंसी आलमी दुनिया पर हावी रही, हत्ता कि 19वीं सदी के इख्तिताम तक इसका सूरज गरूब हो गया। इस सिक्के का आगाज एक मालियाती तब्दीली से हुआ जिसका आगाज स्पेन के कैथोलिक बादशाहों ने 1457 में उस वक्त किया जब लातीनी अमरीका में नौबादियाती निजाम का आगाज हुआ। इस तब्दीली जिसे मालियाती इस्लाहात का हिस्सा बनाया गया था के तहत इस चांदी के सिक्के को अदायगी के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। ताहम इसकी मकबूलियत का आगाज 16वीं सदी के वस्त में हुआ जिसके पीछे स्पेन के बादशाह कार्लोस अव्वल और फिलिप टॉम का भी हाथ था। इन दोनों बादशाहों का दौरे हुकूमत स्पेन की तारीख में सुनहरे अल्फाज में याद किया जाता है जब यूरोपीय ताकत दुनिया भर में फैल रही थी। हुजे मारिया डी फ्रांसिस्को ओलोमोस मैरियड यूनिवर्सिटी में तारीख के प्रोफेसर हैं। वो बताते हैं कि 1535 में लातीनी अमेरिका में पहली बार सिक्के बनाए गए क्योंकि चांदी को ले जाने के लिए एक बेहतरीन और आसान तरीका था। वो बताते हैं कि सोने के सिक्के जिसे उन्जा कहा जाता था के साथ इस तरह चांदी का ये सिक्का यूरोप में दाखिल हुआ और सब इस बात पर मुत्तफिक थे कि यह बहुत म्यारी चांदी थी। 18वीं सदी तक रियाल डी ऊंचा आलमी करेंसी बन चुका था। ये वो वक्त था जब यूरोपीय ताकतें हिस्पानवी तख्त की लड़ाई में एक दूसरे से नबर्द आजमा थी। उस वक्त स्पेन ने लातीनी अमेरिका पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी और मैक्सिको की रॉयल मिंट यानी शाही सिक्के बनाने की जगह का कंट्रोल संभाल लिया। इसके बाद रियाल को जदीद तर्ज पर बनाया जाने लगा। ये दुनिया और समुद्रों की करेंसी कहलाई जाने लगी। हिस्पानवी चांदी को दूसरी यूरोपीय ताकतों ने पसंद किया। इस तस्वीर में 1628 में हवाना में डिच वीस्ट कंपनी 24 बहरी जहाजों के स्क्वाड्रन के जरिए चांदी से लदे एक हिस्पानवी बेड़े को पकड़ते हुए दिखाया गया है। इस करेंसी को कॉलम नारिया भी कहा जाता था क्योंकि इस पर हरकुलस के कॉलम छापे जाते थे जिनके दरमियान जमीन के दो कोने हिस्पानवी सल्तनत की वसअत की अलामत थे। चंद माहिरीन के मुताबिक ये दुनिया का सबसे खूबसूरत सिक्का था। तारीखदान हुजे मारिया बताते हैं कि 15वीं और 16वीं सदी में बहरा ओकेनूस तिजारती रास्ता अहम था, लेकिन फिर बैरुल काहिल के जरिए तिजारत ज्यादा अहम होने लगी जिसकी बुनियाद हिस्पानवी चांदी का सिक्का था और मालियाती निजाम भी। इनका कहना है कि लातीनी अमेरिका से हर तरफ तिजारती रास्ता खुला था। यहीं से ये सिक्का एशिया तक पहुंचा जहां चीन, जापान और इंडिया समेत कई ममालिक ने भी इसे तस्लीम किया। चंद ममालिक में इस सिक्के पर मकामी मोहर लगा दी जाती थी ताकि इसे मकामी तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।